आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, क्योंकि आविष्कार तब होता है जब हमें उस चीज की जरूरत पड़ती है। तो फिर सोचो, ग्रीक अल्फाबेट का ये 16वां लेटर पाई, इसकी हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी। आई होप कि वीडियो देखने के बाद आपको पाई को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब बात समझो कि एक्चुअल में पाई इन्वेंट नहीं हुआ था, बल्कि ये तो पहले से ही नेचर में छुपा हुआ था। जब ह्यूमंस को अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहिए की जरूरत पड़ी, बस तभी से शुरू हुई स्टोरी ऑफ पाई। जब पहली बार पहिया बनाया गया तो पूरी तरह गोल नहीं बना। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि कोई भी चीज तभी गोल बनेगी जब उसके हर किनारे का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल हो। बस यहीं से मैजिक शुरू हुआ और सामने आया कि पहिया चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, अगर उसकी बाउंड्री को डायामीटर के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 3.14159 अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा। फिर चाहे सर्कल इतना सा हो या फिर पूरे यूनिवर्स जितना बड़ा। बस इसी कांस्टेंट वैल्यू का नाम विलियम जोन्स ने 1706 में ग्रीक अल्फाबेट का 16वां लेटर पाई रख दिया। अब पाई ही क्यों पड़ा? तो जब आप सरकमफ्रेंस को ग्रीक में ट्रांसलेट करोगे तो फर्स्ट लेटर आपको पाई ही नजर आएगा। अब ध्यान से सुनना, पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती। तो फिर 22/7 डिस्कवर किसने किया? ग्रीक के ग्रेट मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने सबसे पहले प्रूव किया कि सर्कल की बाउंड्री और डायमीटर का अनुपात हमेशा 22/7 से थोड़ा सा कम होता है। इसलिए याद रखना, पाई 22/7 नहीं बल्कि 22/7 से थोड़ा सा कम होता है। पाई इर्रेशनल है और 22/7 रैशनल है। पाई इर्रेशनल इसलिए है क्योंकि डेसिमल के बाद वैल्यूज कभी रुकेंगी ही नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पाई की वैल्यू में ये 3 मार्च मंथ को रिप्रेजेंट करता है, ये 1/4 तारीख 14 को रिप्रेजेंट करता है और इसी टाइम पर हर साल पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात है कि आज ही के दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। अब इसी जानकारी को आपने किन्हीं 2 लोगों में बताना है और वो 2 लोग आगे 2 लोगों में और बताएंगे। यकीन मानिए, इसके बाद पाई को लेकर के किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी।